आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए सुबह की एक अत्यंत शक्तिशाली, आत्मिक और जीवन को बदल देने वाली प्रार्थना लेकर आए हैं। यह प्रार्थना आपके जीवन में 100% शांति, सुकून, चंगाई, छुटकारा और परिवार में एकता व प्रेम भर देगी। जो कोई भी इस प्रार्थना को विश्वास से सुनेगा और दोहराएगा, उसका दिन आशीषों से भर जाएगा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये परमेश्वर की शक्ति से भरी आत्मिक घोषणा है। अब ध्यान से सुनिए, ये प्रार्थना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हे मेरे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, आज की इस सुबह में मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू फेथफुल है। तू हर दिन नई करुणा के साथ मुझे उठाता है। तेरा वचन कहता है, हर सुबह उसकी करुणा नई होती है। प्रभु, आज का दिन मेरे लिए नई शुरुआत हो। मैं तेरे चरणों में अपना दिन अर्पित करता हूं। जो बीत गया उसे मैं छोड़ता हूं और आज मैं तेरे वचन पर खड़ा होता हूं। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मेरे यीशु। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू ही मेरी अगुवाई कर। हे परमेश्वर, आज मेरी आत्मा को बल दे। मुझे आलस्य, भय और निराशा से दूर कर। मेरे अंदर ताजा आग जला दे, आत्मा की आग जो कभी न बुझे। तू मेरा स्रोत है, मेरी चंगाई, मेरी आशीष, मेरी रक्षा। मैं तेरी आंखों के तले से नहीं हटूंगा, ऐसा तूने वादा किया है। प्रभु, मेरी आंखों को स्वर्ग पर लगाए रख, मेरे कानों को तेरी आवाज के लिए खुले रख और मेरे पांवों को तेरे मार्ग में चलाते रह। आज मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं, क्योंकि तूने मुझे चुना है, तूने मुझे नियुक्त किया है। मेरे जीवन में जो भी दरवाजे बंद हैं, हे प्रभु, अगर वो तेरी इच्छा में हैं तो खोल दे, और जो तेरी योजना में नहीं है वो बंद ही रहने दे। हे आत्मा परमेश्वर, आज सुबह मुझे अभिषेक कर, मेरे मन को शांत कर, मेरी आत्मा को मजबूत कर। मुझे उस दिशा में ले चल जहां तेरी महिमा हो। प्रभु, तूने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। मैं पहले तुझे चाहता हूं प्रभु, न धन, न प्रसिद्धि, न सुविधा, सिर्फ तू, क्योंकि अगर तू मेरे साथ है तो बाकी सब तुझसे मिलेगा। हे पवित्र आत्मा, आज तू मेरी प्रार्थनाओं को मार्गदर्शन दे। मुझे अपने वचन में गहराई से ले चल। मुझे इस सुबह के हर क्षण में तेरा साथ महसूस हो। प्रभु, तू मेरी आत्मा को उठाए, हर बोझ, हर चिंता, हर भय को तोड़ दे, क्योंकि लिखा है, तू मुझे विश्राम देगा, तू मुझे हरा भरा मैदान देगा। मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरे शब्दों को जीवनदायी बना, मेरे कार्यों को अनुग्रह से भर दे। प्रभु यीशु, आज मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तुझ में स्थिर रह सकूं, हर प्रलोभन से बच सकूं, हर बुराई से दूर रह सकूं। तेरी आत्मा मेरी ढाल बन जाए, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हे प्रभु, मैं तुझ में बना रहना चाहता हूं। आज मैं सुबह के इस समय को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। हर कार्य, हर निर्णय, हर योजना, मैं कहता हूं, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। हे पिता, तू मेरी प्रार्थना सुन और इस दिन को आशीषित कर। तू मेरे घर को छू ले, मेरे परिवार को ढक ले, हर बुराई से रक्षा कर, हर दिशा से आशीषें दे। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। मुझे उस रास्ते पर ले चल जो जीवन की ओर जाता है, और जो रास्ता मृत्यु, गलती या गलत फैसलों की ओर ले जाए, उसे तू मेरे सामने से हटा दे। प्रभु, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा दिन आशीषित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरी आत्मा मजबूत है, मेरी आत्मा तुझ में आनंदित है। धन्यवाद यीशु, तू महान है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। हर सुबह मुझे तुझ में नई शुरुआत मिलती है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। तेरा नाम फिर से ऊंचा करता हूं, तेरे नाम की महिमा करता हूं, क्योंकि आज का दिन तूने ही बनाया है
मैं इसमें आनंद करूंगा और मग्न रहूंगा। हे प्रभु, जैसे सूरज अंधकार को हटाता है, वैसे ही तू मेरे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे। मेरे जीवन में जहां निराशा है, वहां तेरी आशा भर दे। जहां दुख है, वहां तेरा आनंद उंडेल दे। मैं तुझसे मांगता हूं प्रभु, मेरे जीवन की हर खोई हुई चीज को पुनः स्थापित कर। जो कुछ शैतान ने चुरा लिया है, वह तू 7 गुना लौट आए, क्योंकि तू पुनः स्थापन करने वाला परमेश्वर है। मुझे उस विश्वास में स्थिर कर जिससे मैं हर तूफान का सामना कर सकूं, क्योंकि तू मेरी चट्टान है और तेरे नाम में मेरी विजय है। मेरे विचारों को स्वर्ग के विचार बना दे। मुझे डर या नकारात्मकता से मुक्त कर, क्योंकि तेरे वचन में है, प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस सुबह मैं एक नई आत्मा के साथ जागा हूं। मैं तेरे वचनों की पुष्टि करता हूं। तू मेरा गड़ेरिया है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हे यीशु, तू मेरा शेपर्ड है, मुझे सही दिशा में ले चल। जब शत्रु मुझ पर हमला करता है, तू मेरे लिए मेज तैयार कर। जब लोग मुझे छोड़ देते हैं, तू मेरा साथी बन जा, क्योंकि तूने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा। हे पवित्र आत्मा, मुझे आज की सुबह उस गहराई तक ले चल जहां मैं केवल तुझसे भरा रहूं। हर सांस में तेरा नाम हो, हर विचार में तेरा प्रकाश हो, हर निर्णय में तेरी इच्छा हो। मैं यीशु के नाम से हर बंधन को तोड़ता हूं। हर आत्मिक जंजीर, हर डर, हर पीढ़ियों का श्राप यीशु के लहू से आज टूट जाए। प्रभु, तूने मुझे स्वतंत्र किया है, और जो तू स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। मैं अब दास नहीं, मैं अब शिकार नहीं, मैं तेरा पुत्र हूं, मैं तेरा वारिस हूं। तेरा वचन मेरी ढाल है, तेरी आत्मा मेरी अगुवाई है, तेरा प्रेम मेरी पहचान है। मेरे जीवन में जो भी आत्मिक सूखा चल रहा है, हे परमेश्वर, तू आज बारिश भेज दे। तेरे वचन की वर्षा मेरे मन को सींच दे, हर सूखी हड्डी में जीवन भर दे। हे आत्मा, जीवित हो जा। मैं आज सुबह घोषणा करता हूं, मेरे सपने, मेरी योजनाएं, मेरी आत्मा यीशु के नाम में पुनर्जीवित हों। प्रभु, तू मेरी आत्मा को अपनी आत्मा से भर दे। जैसे तूने पतरस, पौलुस और यूसुफ को उपयोग किया, वैसे ही तू मुझे भी अपने राज्य के लिए उपयोग कर। जो काम आज मेरे सामने है, उसमें मुझे आत्मिक सामर्थ और बौद्धिक बुद्धि दे। मुझे स्वर्गीय रणनीति दे, ताकि मैं असाधारण परिणाम ला सकूं। हे प्रभु, तू मुझे सिर बना, ताकि मैं दूसरों का मार्गदर्शन कर सकूं। मुझे नेतृत्व करने की विनम्रता दे और सेवा करने का हृदय दे। मेरे शब्दों में ऐसी मिठास हो जो टूटे हुए दिलों को चंगा करे। मेरी उपस्थिति में ऐसी शांति हो जो लोगों को तुझ तक खींच लाए। प्रभु, तू मेरी पहचान हो, न कि मेरा कार्य, न मेरा नाम, न मेरी प्रसिद्धि। अगर सब कुछ छिन भी जाए, तो भी तू मेरी आत्मा की दौलत बना रहे। मेरे परिवार के हर सदस्य को आज अपने लहू से ढक दे। उनकी रक्षा कर, उनके संबंधों में प्रेम भर दे। जहां मनमुटाव है, वहां मेल मिलाप हो। जहां बीमारी है, वहां चंगाई बहाल हो। मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, वे तुझसे प्रेम करें, तुझे पहचानें और तेरे मार्ग में चलें। उनके भविष्य को तू अपनी योजना में सुरक्षित कर। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे मित्र, सब तेरे हाथों में रखता हूं। हर संबंध को तू आशीषित कर। जहां भी अंधकार है, वहां तेरा प्रकाश भेज। आज जो कुछ भी मैं करूंगा, चाहे वह घर हो, काम हो, सेवा हो, सब तेरी महिमा के लिए हो, क्योंकि तू ही मेरी शक्ति, मेरा प्रेरणा स्रोत है। हे प्रभु, तू मुझे आज के दिन के लिए नया जोश दे। मेरे विचारों को स्पष्टता दे, मेरे हृदय को शुद्धता दे, मेरे कार्यों को सफल बना। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे यह याद रहे कि मेरी सामर्थ तुझसे आती है, न कि मेरी योग्यता से। प्रभु, आज मुझे वचन का एक कर्ता बना दे, सुनने वाला नहीं बल्कि करने वाला।
जो तेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करे। तेरी उपस्थिति मुझे मार्ग दिखाए, तेरी आत्मा मुझे संवेदनशील बनाए। तेरी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे जब तक मैं तेरे चरणों तक न पहुंच जाऊं। हे परमेश्वर, आज मुझे एक नई दृष्टि दे, मेरे सपनों को फिर से जीवित कर, मेरे जीवन के उद्देश्य को मुझ पर प्रकट कर, मुझे वही दिखा जो तू चाहता है। प्रभु, तेरा अनुग्रह मेरे आगे चले, तेरी शांति मेरे पीछे चले। हे यीशु, तू मेरा मार्ग है, सत्य है और जीवन है। मैं आज इस सुबह अपने पूरे अस्तित्व को तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरे विचार, मेरे निर्णय, मेरे रास्ते सब तुझे सौंपता हूँ, क्योंकि तू जानता है कि मेरे लिए क्या उत्तम है। तेरे बिना मैं खोया हुआ हूँ, तेरे साथ मैं विजयी हूँ। तू मेरा प्रकाश है अंधकार में, तू मेरी आशा है निराशा में। जब लोग मेरा साथ छोड़ दें, तू मेरा मित्र बनकर ठहरता है। जब हालात मेरी समझ से बाहर हो, तू मेरी शांति बन जाता है। तेरे साथ चलना कठिन हो सकता है, पर वह सबसे सुरक्षित राह है। हे आत्मा परमेश्वर, आज सुबह मुझे तुझसे जोड़ दे, जैसे डाल पौधे से जुड़ी रहती है। मुझे तेरे वचन में गहराई से जड़ दे, ताकि कोई भी आंधी मुझे न उखाड़ सके। मुझे ऐसा विश्वास दे जो शुद्ध अग्नि में तपा हो, जो परिस्थिति नहीं परमेश्वर पर टिका हो, जो तब भी बोले प्रभु भला है जब सब कुछ बिगड़ रहा हो। हे प्रभु, मेरे जीवन में नया अनुशासन ले आ। मुझे समय का उपयोग बुद्धिमानी से करना सिखा। मुझे आलसी नहीं, सक्रिय बना। तेरी इच्छा पूरी करने में तत्पर बना। मेरे हर दिन की योजना तेरे हाथ में हो। मुझे रास्ते में समय बर्बाद न करने दे। हर दिन का उपयोग कर जैसे वह मेरा आखिरी अवसर हो तुझे प्रसन्न करने का। मेरे हृदय में ऐसी आग जला जो कभी ठंडी न पड़े। ऐसी लगन भर जो तेरे कार्य के लिए मुझे जलाता रहे। मैं आज यह प्रार्थना करता हूं कि मैं तेरे नाम का प्रचार करने वाला बनूं। मेरे शब्द, मेरी चाल, मेरा जीवन लोगों को तेरे पास खींच लाए। प्रभु, तूने कहा तुम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति हो। मुझे नमक की तरह प्रभावी बना और ज्योति की तरह चमकदार, परंतु विनम्र और दीन मन वाला। मेरे जीवन की हर कमी को तू पूरी कर, हर दरार को तू भर दे। जो भी अंदर टूटा हुआ है उसकी मरम्मत तू कर दे। मुझे पूर्ण कर अपने स्वरूप में। हे पिता, जब मैं दूसरों को माफ करूं तो मेरा हृदय कठोर न हो। मुझे वह दया दे जो तूने मुझे दी थी, क्योंकि जैसा मैं दूसरों से करता हूं वैसा तू मुझसे करेगा। मुझे बुरे विचारों, द्वेष और कटुता से मुक्त कर। अगर मेरे दिल में कोई जहर है तो आज वह तेरे लहू से धो डाल। मुझे एक निर्मल हृदय दे जो केवल प्रेम करना जानता हो। प्रभु, मुझे अपना चरित्र दे, विनम्रता, धैर्य, करुणा, सेवा। मुझे एक ऐसे इंसान में बदल दे जिसे देखकर लोग कहें इसमें मसीह बसता है। मैं अपने वित्त को तेरे चरणों में रखता हूं। हर आय का स्रोत, हर खर्च तू नियंत्रित कर। मुझे बुद्धिमानी और संयम दे कि मैं तुझसे पूछ कर खर्च करूं। अगर मेरे पास बहुत है तो मुझे देने वाला बना, अगर कम है तो मुझे संतोष देना सिखा। हर हाल में मुझे धन्यवाद कहना सिखा। मेरे जीवन में चमत्कार कर, पर मुझे चमत्कार पर निर्भर नहीं बनाना। मुझे तुझ पर निर्भर बनाना, चाहे तू दे या न दे, क्योंकि तेरा साथ ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रभु, जब मैं थक जाऊं तू मेरा बल बन जाना। जब मैं टूट जाऊं तू मेरा सहारा बन जाना। जब मैं खो जाऊं तू मेरा मार्गदर्शन करना। और जब मैं पाप करूं मुझे झुकाकर पश्चाताप तक ले आ। मैं तुझसे हर दिन करीब आना चाहता हूं, तेरे स्वरूप में ढलना चाहता हूं। मेरा जीवन तेरे गवाही का साधन बने। हे आत्मा परमेश्वर, मुझे तेरे वरदान दे, ज्ञान का, बुद्धि का, भाषा का, प्रचार का, सुनने और समझने का, ताकि मैं प्रभावशाली बनूं तेरे राज्य के लिए। तेरी आवाज में सामर्थ है, जब तू बोलता है ब्रह्मांड हिलता है। आज मेरी आत्मा को तुझसे सुनना है, एक शब्द जो मेरी सुबह को बदल दे।
मैं अपनी बीती जिंदगी के हर पछतावे को तेरे चरणों में रखता हूं। हर गलती, हर असफलता अब बीते कल की बात है। आज से मैं एक नया निर्माण हूं। तेरे अनुग्रह में नया जीवन पा चुका हूं। हे प्रभु, मेरे भविष्य को तू सुरक्षित कर। मुझे विश्वास दे कि जो आ रहा है वह मेरे पीछे छोड़े गए से कहीं बेहतर होगा, क्योंकि तू अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत भी तू है और अंत भी। इसीलिए मैं तेरे साथ चलना चुनता हूं, हर सुबह, हर शाम, हर सांस तक। मेरे जीवन को इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य दे। मुझे केवल जीवित नहीं रहना, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीना है। तेरे राज्य के लिए उपयोगी बनना है। तेरे नाम की महिमा बढ़ाना है। हे यीशु, मुझे गिनती में नहीं, गुणवत्ता में विश्वास करना सिखा। ज्यादा कार्य नहीं, बल्कि सही कार्य करना सिखा। हे परमेश्वर, आज सुबह मैं अपने सारे दरवाजे तेरे लिए खोलता हूं। जो कुछ मेरे जीवन में है, मेरे विचार, मेरे रिश्ते, मेरी योजनाएं, सब तेरे हाथों में सौंप देता हूं। क्योंकि तू मेरा निर्माता है, तू जानता है कि मुझे किस दिशा में ले जाना है। तू वो कुम्हार है जो मुझे गढ़ता है, और मैं वो मिट्टी हूं जो तुझ में ढलना चाहता है। प्रभु, तू मेरी आत्मा को ताजगी दे। जैसे सुबह की ठंडी हवा शरीर को नया कर देती है, वैसे ही तू मेरी आत्मा में नया जीवन फूंक दे। मेरे अंदर एक नई चेतना, एक नई आशा और तुझ में विश्वास की एक नई ऊंचाई भर दे। मुझे खुद पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करना सिखा। मुझे लोगों की बातों पर नहीं, तेरे वचनों पर टिके रहना सिखा। मुझे हालातों से नहीं डरना, बल्कि तेरे नाम में स्थिर रहना सिखा। तू वो चट्टान है जिस पर तूफान भी असर नहीं डाल सकता। मुझे उस चट्टान पर खड़ा कर। जब तक मेरी सांस है, मुझे गिरने न देना, बल्कि उठने, बढ़ने और फलवंत होने दे। प्रभु, आज मैं अपनी आत्मा में एक नई आग मांगता हूं, एक ऐसी आत्मिक लगन जो हर बुराई को जलाकर राख कर दे, जो निराशा को आशा में बदल दे और जो ठंडी आत्मा को फिर से गर्म कर दे। मुझे एक आत्मिक योद्धा बना, जो प्रार्थना में तेज हो, वचन में गहरा हो और आत्मा में तेजस्वी हो। हे आत्मा परमेश्वर, आज मुझे अदृश्य में देखने की दृष्टि दे। जो तू कर रहा है वो मैं देख सकूं, जो तू बोल रहा है वो मैं सुन सकूं, जो तू चाहता है वो मैं समझ सकूं। मैं यीशु के नाम में हर उस आत्मा के विरुद्ध आता हूं जो मेरा समय चुराती है, जो मेरी ऊर्जा को बेकार करती है, जो मुझे प्रभु की बुलाहट से भटकाती है। आज ऐसे हर आत्मिक दुश्मन को तोड़ता हूं। तेरी आत्मा मेरी ढाल बन जाए, तेरी अगुवाई मेरी गाइड बन जाए, तेरा प्रेम मेरी सामर्थ बन जाए। प्रभु, अगर किसी भी दिशा में मैं भटक रहा हूं तो तू मुझे रोक। अगर कोई संबंध तेरी योजना में नहीं है तो उसे समाप्त कर। अगर कोई काम मेरी आत्मा के लिए नुकसानदेह है तो मुझे दूर कर दे। मुझे हिम्मत दे कि मैं ना कह सकूं उस हर चीज को जो तेरी महिमा नहीं बढ़ाती। मुझे दृढ़ता दे कि मैं अकेले भी खड़ा रह सकूं जब दुनिया तेरे खिलाफ चल रही हो। मुझे वो सामर्थ दे जो केवल स्वर्ग से आती है। प्रभु, आज मैं तेरे नाम की घोषणा करता हूं कि मैं विजयी हूं, क्योंकि तू मेरी ओर है। जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं पुरानी असफलताओं से खुद को अलग करता हूं। मैं आत्मग्लानि को त्याग देता हूं। मैं अब और पीछे नहीं देखूंगा। मैं आगे की ओर दौड़ूंगा, उस इनाम की ओर जो तूने मेरे लिए रखा है। हे यीशु, मैं तेरे चरणों में स्थिर रहना चाहता हूं, क्योंकि वही सबसे सुरक्षित स्थान है, जहां न भय है, न चिंता, सिर्फ शांति है, सिर्फ सामर्थ है। मेरी आत्मा तुझसे बंधी रहे, जैसे लहरें समुद्र से जुड़ी रहती हैं। मुझे कोई संसार की बात तुझसे दूर न कर पाए। आज मैं अपने विचारों पर तेरा अधिकार घोषित करता हूं। मुझे एक नई मानसिकता दे जो सकारात्मक, आभारी और आत्मिक हो। हर नकारात्मक सोच को यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। हर झूठी बात जो शैतान ने बोई है, मैं उसे खारिज करता हूं। प्रभु, आज मुझे ऐसे लोगों से जोड़ जो तुझसे प्रेम करते हैं,
जो मुझे ऊपर उठाते हैं, जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं तेरे मार्ग में चलने के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे तेरे मार्ग से भटका रहा है, तो कृपया मुझे पहचान दे और मुझ में हिम्मत हो उसे अलग करने की। मुझे आत्मिक बुद्धि दे कि मैं भेड़ों और भेड़ियों में फर्क कर सकूं। मुझे अंतर करने की आत्मा दे कि मैं जो सुनता और देखता हूं उसके पीछे की आत्मा को पहचान सकूं। प्रभु, आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूं हर परिवार के लिए जो संकट में है, हर घर जो अशांति से गुजर रहा है, हर हृदय जो टूटा हुआ है, तू उन्हें चंगा कर, पुनर्स्थापित कर और भर दे। हर माता पिता को बुद्धि दे, हर बच्चे को आज्ञाकारिता दे, हर दंपति को प्रेम दे और हर संबंध को तेरे प्रेम में मजबूती दे। हे प्रभु, तू ही हमारी आशा है। हमारी सुबह की शुरुआत भी तू है और हमारे जीवन की मंजिल भी तू ही है। इसलिए मैं कहता हूं, हे आत्मा, प्रभु की स्तुति कर, क्योंकि उसने तुझे नई सुबह दी है, नया जीवन दिया है और अपने नाम के लिए तुझे बुलाया है। मैं तुझे फिर से धन्यवाद देता हूं प्रभु। हे स्वर्ग के परमेश्वर, आज की सुबह हम तुझ में अपनी पूरी आशा रखते हैं। हे जीवित परमेश्वर, जिसने यिर्मयाह से कहा, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं वे भलाई की हैं, न कि हानि की। हम उन योजनाओं को अपने जीवन में मांगते हैं। हे यहोवा, तू जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, तू हमें इस सुबह नई आशा, नई दिशा और नया बल प्रदान कर। हमारी आत्मा थकी हुई थी, लेकिन तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। आज हम उस करुणा को अनुभव करें। हे प्रभु यीशु, हमें आत्मा से भर दे कि हम तेरे मार्गों में चलें और कभी न भटकें। जैसे तूने मूसा को मन्ना दिया, हमें भी आज की दैनिक आशीषें दे। जैसे तूने एलियाह को उजाड़ में भी रोटी दी, हमें भी ताजगी और भोजन प्रदान कर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन हमारी सफलता का दिन हो। हर बाधा हमारे मार्ग से हट जाए, हर अंधकार मिट जाए। तेरा वचन कहता है, जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे। आज सुबह हम तुझे पूरे मन से ढूंढते हैं प्रभु। जो दरवाजे हमारे लिए बंद थे, आज वो खुल जाएं। जो रास्ते रुक गए थे, वो आज आगे बढ़ने लगें। हमें आज ऐसी चंगाई दे जो हमारी आत्मा, शरीर और मन को नया बना दे। हे परमेश्वर, तेरा नाम इस सुबह हमारे घरों में गूंजे, तेरी स्तुति हमारे मुख में बनी रहे। आज हम किसी बुरे समाचार से सुरक्षित रहें, कोई विपत्ति हमारे निकट न आए। हम अपने घरों को तेरे लहू से ढंकते हैं, तेरी सुरक्षा हमारे चारों ओर दीवार बन जाए। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे आज स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में सफल रहें। हे परमेश्वर, जो भी परीक्षा या चुनौती हमारे सामने है, हमें उसमें जीत प्रदान कर। हमारे हृदय में दया रख कि हम दूसरों से प्रेम करें और क्षमा करें। जिनके जीवन में कमी है, आजीविका की, धन की, स्वास्थ्य की, आज वह पूरा हो जाए। तेरा वचन कहता है, तू सिर और पूंछ नहीं बनेगा, तू ऊपर रहेगा, नीचे नहीं। हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। जो लोग डर और चिंता में हैं, उन्हें आज शांति और निडरता मिल जाए। जो बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, उन्हें आज सुबह चंगाई और शक्ति मिल जाए। प्रभु, जो अपने व्यवसाय में घाटे में हैं, उनके लिए आज की सुबह एक मोड़ बन जाए। जो अकेले हैं, आज तू उनका साथी बन जा। जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज तू उन्हें संपूर्णता में ला। जो काम रुके हुए हैं, तेरे अनुग्रह से आज पूरे हों। प्रभु, हमें सुबह के समय ऐसी बुद्धि और विवेक दे कि हम आज पूरे दिन तेरे ज्ञान में चलें। हमें हर निर्णय में तेरी इच्छा को पहचानने की क्षमता दे। हम अपने पूरे परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। तू हमें मार्गदर्शन दे, जैसे तूने यूसुफ को मिस्र में बढ़ावा दिया। तू हमें धन्य कर, जैसे तूने अब्राहम को राष्ट्रों का आशीष बना दिया। हमें वह आंखें दे जो तेरी योजना को देख सकें। हमें वह कान दे जो तेरी आवाज को सुन सकें। हमें वह हृदय दे जो केवल तुझसे प्रेम करता है। प्रभु,
आज की सुबह हम अपनी सभी चिंताएं तुझे सौंपते हैं। हमें उस विश्राम में ले चल जो केवल तेरे संगति में मिलता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सुनता है और तुरंत उत्तर देता है। हमें कभी हार न मानने वाला आत्मा दे। हमें आत्मिक बल दे कि हम हर परीक्षा में खड़े रह सकें। आज का दिन हम तेरे नाम से आरंभ करते हैं और तेरा नाम दिन भर हमारे जीवन में महिमा पाए। हे परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आपके अनंत प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें रात भर के लिए शांति, सुरक्षा और विश्राम का वरदान दिया है। इस सुबह हम आपको आदर, महिमा और स्तुति देते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आप हमारे जीवन के राजा हैं। आप हमारे मार्ग के निर्देशक हैं और आपकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। हे प्रभु, हमें आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार जीने की सामर्थ्य दें। हमारी आत्मा को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हर श्वास, हर विचार, हर काम आपके आदर के लिए हो। हर चिंता को आपके चरणों में रख देते हैं। हर बोझ आपको सौंपते हैं। हर आशा आपके वचन में टिकाते हैं। आज जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो दुखी हैं उन्हें शांति दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं उन्हें पुनः स्थापित कीजिए। हे परमेश्वर, आज हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप हमारे घरों में एकता, प्रेम और आनंद बनाए रखें। हर कलह, दरार, घृणा सब हट जाए प्रभु। हे प्रभु यीशु, आज की सभी योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी मेहनत सफल हो, हमारा मन स्थिर रहे, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। आपका वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखेगा वह कभी लज्जित ना होगा। हम आज भरोसा करते हैं कि जो द्वार बंद थे वे खुलेंगे। जो आशीष रुकी थी वह बह निकलेगी। जो राह कठिन थी वह सीधी होगी। जो संबंध टूटे थे वे बहाल होंगे। आज हम आपके अनुग्रह से ओतप्रोत होकर दिन को आरंभ करते हैं। आपकी शांति, जो सारी समझ से बढ़कर है, वह हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करे। आपके आत्मा की अगुवाई में हम आगे बढ़ें। आप हमें रूपांतरित करें। आप हमें उद्धार दें। आप हमें उपयोग करें। हे पिता, हम यह प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के राज्य में विश्वास से बीज बोते हैं तो आप आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक आशीषों की फसल काटते हैं। यह एक दिव्य सिद्धांत है। जो बोता है वही काटता है। आपका दिया हुआ बीज परमेश्वर के हाथों में चमत्कार बन जाता है। वह आपके लिए रास्ते खोलता है, कर्ज मिटाता है, दरवाजे खोलता है और चंगाई लाता है। जब आप अपने संसाधनों का थोड़ा हिस्सा भी परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं तो वह उसे बढ़ाकर 100 गुना लौटाता है। बीज बोना विश्वास का कार्य है और परमेश्वर इसे अनदेखा नहीं करता। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहे हैं, तो हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीषपूर्ण भेंट अवश्य दें। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा। आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार 50 रुपये से 200 रुपये तक का बीज परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं तो वह बीज लौटता है 100 गुना आशीष बनकर। कर्ज से छुटकारा, बीमारी से चंगाई और दरवाजे जो खुद परमेश्वर खोलते हैं। जो उदारता से देता है वह समृद्ध होगा। हमारा विश्वास है कि आप विश्वास से इस बीज को अवश्य बोएंगे और परमेश्वर आपको अभूतपूर्व आशीष देगा। इस प्रार्थना को कम से कम एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है वह आत्मा आपके द्वारा नरक की आग से बचाई जाए और वह व्यक्ति आपके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को जान सके। कमेंट में विश्वास से आमीन लिखें, क्योंकि आज परमेश्वर ने आपको चंगाई, छुटकारा और ब्रेक थ्रू दे दिया है। हमें विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक लाइक भी कर दिया है और परमेश्वर आपके इस कदम को देखकर आपको 2 गुना आशीष देगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत